सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, क्योंकि सीबीआई जांच के 4 दिन बीत चुके हैं। आज 5वां दिन है और इन 4 दिनों में पूछताछ में क्या कुछ हुआ है उसे हम 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा और समझा देते हैं। दरअसल सीबीआई की मैराथन पूछताछ में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ नीरज के बयान में अंतर सामने आया है। केस की गुत्थी सुलझाने के लिए सुशांत के साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी हो रही है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ को लेकर अटकलें जारी हैं कि क्या आज रिया से पूछताछ होगी। और इस बीच सुशांत की बहन श्वेता ने अपनी शादी के रिसेप्शन का एक वीडियो जारी कर सुशांत को याद किया है। सुशांत मामले में 4 अहम घटनाक्रम की तस्वीरें दिखाने के बाद अब हम 4 सवाल आपको दिखा देते हैं जो अब तक की पूछताछ से सामने आए हैं। पहला सवाल, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयान में अंतर क्यों पाया गया है? क्या कोई कुछ छुपा रहा है? दूसरा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पेच कब सुलझेगा? तीसरा सवाल, क्या साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से सुलझेगा सुशांत मामले में तमाम जो अभी भी राज बने हुए हैं? और चौथा और अहम सवाल, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब की जाएगी? कब उसे समन भेजा जाएगा और कब सवाल किए जाएंगे? नीरज और पिठानी के बयान में अंतर क्यों है, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि दोनों ने कई सारे सवालों का अलग अलग जवाब दिया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर अब आने वाले वक्त में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा। पूछताछ में गवाहों के बयान में बड़ा अंतर। मेल नहीं खा रहे नीरज और पिठानी के बयान। क्या सच नहीं उगल रहे हैं नीरज और पिठानी? सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सुशांत केस की अहम कड़ी। ये दोनों 14 जून को मौका वारदात पर मौजूद थे। सीबीआई की टीम नीरज से पिछले 4 दिनों से और सिद्धार्थ पिठानी से 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में अहम बात ये सामने आई है कि दोनों के बयानों में काफी अंतर है। नीरज ने सीबीआई पूछताछ में कहा कि जब सुशांत के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था, उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी में कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही थी। जबकि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में कहा कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत परेशान हो गया था। नीरज ने बताया कि जब सुशांत के कमरे का दरवाजा खुला तो सिद्धार्थ एकदम रिलैक्स था और चाबी वाले को भगाने की जल्दी में था, जबकि सिद्धार्थ ने कहा कि खुद चाबी वाला जल्दी में था। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद रफी शेख ने भी खुलासा किया। अब जरा वो भी सुन लीजिए। नहीं, आपस में कोई बात तो नहीं कर रहे थे, एकदम रिलैक्स लग रहे थे उन लोग। कोई ऐसा मेरे को लगा नहीं परेशान है या कुछ ऐसा, कुछ शक्ल से तो उनके मतलब हाव से ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था। तो एकदम रिलैक्स ही थे कि आप बस काम कर रहा था, मैं तो देख रहे थे। वो बस जैसे लॉक तोड़ा तो बस उन्होंने कहा कि आपका सामान लो और जाओ, और मुझे अंदर एक भी कुछ भी नहीं देखने दिया। नीरज ने ये भी बयान दिया कि जब दीपेश ने सिद्धार्थ से कहा कि सुशांत अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तब कहीं जाकर सिद्धार्थ पिठानी ने एक बार सुशांत का दरवाजा खटखटाया। जबकि सिद्धार्थ पिठानी का बयान है कि दरवाजा न खुलने पर वो बहुत परेशान हो गया था और बार बार दरवाजा पीट रहा था। आइए आपको दिखाते हैं आज तक के बातचीत में नीरज ने दरवाजा खटखटाने को लेकर क्या कुछ कहा। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा। बस ये लेके वो अंदर चले गए। सीबीआई के लिए नीरज और सिद्धार्थ पिठानी के बयानों का यही विरोधाभास दोनों से बार बार पूछताछ के लिए मजबूर कर रहा है। नीरज ने बयान में कहा कि मरने के बाद सुशांत का फेस विंडो की तरफ था, जबकि घर में मौजूद दूसरे लोग कह रहे हैं कि सुशांत का फेस किसी और तरफ था। इसके अलावा कमरे में एंट्री को लेकर और सुशांत का शव उतारने को लेकर भी दोनों के बयान मेल नहीं खाते हैं। नीरज और दूसरे लोगों के बयान में ये भी सबसे बड़ा अंतर है। सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। इसी सच का पता लगाने के लिए सीबीआई और भी कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है।
इस केस के हर पहलू पर सीबीआई की नजर है। इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और रजत मेवाती है, जो कि सुशांत की मौत के वक्त घर पर ही मौजूद थे। ऐसे में सीबीआई इन चश्मदीदों से लगातार पूछताछ कर रही है। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल सीबीआई की पूछताछ करीब 11 घंटे चली। कल पहली बार कुक केशव से भी सवाल जवाब किए गए, जबकि सुशांत के पूर्व स्टाफ रजत मेवाती से लगातार दूसरे दिन कल पूछताछ हुई। अब सीबीआई का अगला टारगेट सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है, जिसे जल्द ही सीबीआई सम्मन भेज सकती है। रिया के अलावा भाई शौविक और पिता इंद्रजीत को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिव्येश सिंह, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, शम्स ताहिर खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक।